हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत स्वागत कर रहा हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासे सीखकर में। तो फ्रेंड्स, इससे पिछले वीडियो में अपन ने पाचन तंत्र से संबंधित जानकारी ली थी। पहले पाचन तंत्र, फिर उसके अंग, फिर उसकी जो सहायक ग्रंथियाँ, उनके वीडियो मैंने अपलोड किए थे, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब अपन चर्चा करेंगे फ्रेंड्स इस टॉपिक पर बनने वाले जो क्वेश्चन है, यानी मानव पाचन तंत्र से संबंधित है। मोस्ट 60 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, जिनके ऊपर आज अपन चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स। ये ऐसे क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो कंपटीशन एग्जाम में लगभग पूछने की संभावना रहती है, और इनमें से कई तो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, किसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है ट्रैफिक पुलिस के नाम से। तो अपने को पता है ट्रैफिक पुलिस का कार्य क्या होता है, कि वह गाड़ियों को इधर उधर साइड दिलाने का कार्य है, या उन्हें भीड़ न हो इसलिए इधर उधर निकालने का कार्य करती है। कभी इधर गाड़ी को रोकती है, कभी उधर निकालती है, सारा कार्य होता है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, अपने शरीर में पाचन का एक अंग माना जाता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस भी क्या करता है कि जब अपन भोजन वगैरह ग्रहण करते हैं तो श्वास नलिका को बंद करता है, और जब सांस लेते हैं तो वापस से खोलने का कार्य करता है। इसलिए ट्रैफिक पुलिस के नाम से एपिग्लोटिस को जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिर अपना, ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है? ऑप्शन कार्डियक, फंडिक, फाइलोरिक या ग्रैनी में। तो यहाँ भोजन जो होता है वह पहुंचता है फ्रेंड्स कार्डियक भाग में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसका स्त्राव आहार नाल के किस भाग से होता है? मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका या आमाशय। तो HCl का स्त्राव होता है आमाशय से। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन असत्य, असत्य कथन छांटना है फ्रेंड्स अपने। अस्थायी दांतों की संख्या, तो पहला इसमें क्या है, असत्य है। दूसरा, स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। द्विबार दंती दांतों की संख्या 32। द्विबार दंती मतलब जो दो बार आते हैं, दोबारा आते हैं। और कुल कैनाइन की दांतों की संख्या होती है वह 4 होती है। तो नीचे वाले 3 सही है, ऊपर वाले जो अस्थायी दांत होते हैं फ्रेंड्स, जिन्हें दूध के दांत कहते हैं, उनकी संख्या 20 होती है। और यहाँ पर 22 दे रखा है, इसलिए पहला इसका आंसर हो जाएगा असत्य। अगला क्वेश्चन देखिए, वसा का जो अवशोषण होता है, वसा का अवशोषण कौन सी कोशिकाओं से होता है? वसा का अवशोषण है लैक्टियल कोशिकाओं या लसिका से माना जाता है फ्रेंड्स। तो अपना जो बी ऑप्शन होगा वह बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन मोस्ट है, अगर अच्छे लग रहे हो तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स। जल्दी से लाइक कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? जल अवशोषण, कार्बोहाइड्रेट पाचन, प्रोटीन पाचन या वसा का पाचन। तो बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य होता है वह जल का अवशोषण करना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जठरस या गैस्ट्रिक जूस का स्त्राव होता है किसके द्वारा? मुख गुहा, ग्रसनी या आमाशय। तो यह किया जाता है फ्रेंड्स आमाशय के द्वारा। डी ऑप्शन अपना सही होगा। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? कैसीन, ओसिन, लैक्टोज या ग्लोबिन। तो फ्रेंड्स, दूध में पाई जाती है कैसीन प्रोटीन। और अगर क्वेश्चन आ जाए दूध का जो रंग होता है वह कौन सी प्रोटीन के कारण होता है वाइट, तो वह भी कैसीन प्रोटीन के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन व प्रोटीएज में परिवर्तित कौन करता है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन या रेनिन। तो इनमें से अपन देखेंगे कि जो पेप्सिन एंजाइम होता है वह क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन व प्रोटीएज में परिवर्तित करने का कार्य करता है। आमाशय में 2 मुख्य एंजाइम होते हैं, एक तो रेनिन होता है, एक पेप्सिन होता है। रेनिन तो क्या करता है, केसिन को पैराकेसिन में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम आमाशय से स्त्रावित नहीं होता है? रेनिन होता है, पेप्सिन होता है, जठर लाइपेज एंजाइम भी होता है। अग्नाशयी जो लाइपेज एंजाइम होता है वह आमाशय से स्त्रावित नहीं होता है। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है? प्रोटीन का जो पाचन होता है उसमें सहायक देखिए, टाइलिन, लाइसोजाइम, पेप्सिन और लाइपेज। तो टाइलिन नहीं करता है, लाइसोजाइम नहीं करता, लाइपेज भी नहीं करता है। कौन करेगा यहाँ पर? यह सी ऑप्शन, यानी कि पेप्सिन जो होता है वह प्रोटीन पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दूध में पाई जाने वाली मुख्य प्रोटीन कौन सी होती है? तो अभी ये दोबारा रिपीट हुआ फ्रेंड्स क्वेश्चन, ये कैसीन होती है।
आगे देखिए, मल में दुर्गंध निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण आती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अपने मल में जो दुर्गंध आती है किसकी उपस्थिति के कारण आती है। ऑप्शन देखिए, इंडोल व स्केटोल, HCl, जट्रस, रेनिन। तो फ्रेंड्स जो रेनिन है वह एंजाइम में नहीं आती, जट्रस से भी नहीं आती, HCl से भी नहीं है, ये आती है जो इंडोल व स्केटोल होते हैं उससे मल में दुर्गंध आती है। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वर्मीफोर अपेंडिक्स यानी कि अवशेषी अंग किस भाग से जुड़ी हुई संरचना होती है। यानी कि अवशेषी अंग जो बड़ी आंत्र किस भाग से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो सिक्कम, कोलोन, वृद्धांतर, रेक्टम या इलियम। तो यह जुड़ा रहता है फ्रेंड्स सिक्कम से। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, मम्स बीमारी में किस ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होता है। तो मम्स पेरोटिड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या पैराथायराइड ग्रंथि। तो इसमें अपन मानेंगे फ्रेंड्स जो अपनी पेरोटिड जो ग्रंथि होती है उसमें क्या आ जाती है फ्रेंड्स, ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होता है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है। लीवर, त्वचा, अग्नाशय ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। तो सबसे बड़ा जो आंतरिक अंग होता है फ्रेंड्स उसे अपन कहते हैं लीवर। शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है, इसे यकृत भी कहते हैं फ्रेंड्स। यह आंतरिक अंग है फ्रेंड्स। अगर बाह्य अंग पूछा जाए तो क्या आंसर होगा, अपनी त्वचा या स्किन होती है। और नीचे देखो दो और देर के ग्रंथि। तो ग्रंथि फ्रेंड्स ध्यान रखना कि यहाँ पर जो थायराइड ग्रंथि होती है वह एक सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, लीवर ही होती है। आगे देखिए फिर, सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है किसमें होती है, लीवर, हेल्ट, मस्तिष्क या हड्डियों में। तो इनमें से अगर देखें तो सर्वाधिक जो पुनरुद्भवनी क्रिया होती है वो अपने लीवर या यकृत में होती है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विषाक्त जहरीले भोजन को अविषाक्त बनाने का कार्य, यानी कि भोजन अगर विषाक्त हो तो उसे शुद्ध करने का कार्य किसका होता है। तो फ्रेंड्स अग्नाशय ग्रंथि, लीवर, रेनिन एंजाइम, HCl। इनमें से अपन देखेंगे वह कार्य किसका होता है, लीवर का होता है, क्योंकि लीवर क्या करता है, विषाक्त भोजन को छानने का कार्य करता है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अपने, भोजन ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ आमाशय तक पहुंचता है। जो भोजन होता है वह ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ आमाशय तक पहुंचता है। ग्लोटस, एपिग्लोटस, ग्लट या कोई नहीं। तो इसमें देखेंगे फ्रेंड्स अपन सी ऑप्शन ग्लट, जिसे ग्रसिका नाम से भी जानते हैं, इसके माध्यम से आमाशय तक पहुंचता है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, आमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है। तो आमाशय में पाचन के बाद जो भोजन होता है उसे देखिए, पहला देर का बोलस, फिर काइम, फिर काइल और ग्लूकोज। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, जब मुख्य गुहा में अपन मानते हैं भोजन के टुकड़ों में बढ़ जाता है, लार मिल जाती है, तो वह बन जाता है बोलस। यहीं पर आपको बताऊंगा बोलस बन जाता है, इसे निवाला भी कहते हैं। आमाशय में पाचन के बाद वह बन जाता है काइम, और जब छोटी आंत में होता है तो उसे कहते हैं काइल। तो इन तीनों से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अपने यहाँ आमाशय का पूछा तो अपना आंसर क्या होगा, काइम। अगला क्वेश्चन, आमाशय को HCl के प्रभाव से बचाने का कार्य या स्वपाचन से बचाने का कार्य कौन करता है। तो ऑप्शन रेनिन एंजाइम, श्लेष्मा, पेप्सिन या टाइलिन। इन चारों की अगर बात की जाए तो सही ऑप्शन होगा अपने जो श्लेष्मा का स्त्राव होता है वह क्या करता है, आमाशय को स्वपाचन से बचाने का कार्य करता है या HCl प्रभाव से सुरक्षित करता है। फिर देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्त्रावित होता है 8 वर्ष तक। टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और रेनिन। फ्रेंड्स इनमें से जो रेनिन एंजाइम होता है वह अपन मानते हैं कि बच्चों में पाया जाता है, और यह रेनिन क्या करता है, केसिन को पैराकेसिन में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को, अर्थात दूध को दही में कन्वर्ट करता है। इसीलिए अपन देखते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं उल्टी वगैरह कर देते हैं, तो उसके पश्चात दूध पीने के पश्चात उल्टी होती है तो दही जैसा पदार्थ अपने को देखने को मिलता है। तो ये केवल बच्चों में सक्रिय होता है रेनिन। अगला क्वेश्चन दे रखा आपने, निम्न में से कौन सा भाग बड़ी आंत का नहीं है, सिक्कम, कोलन, रेक्टम या इलियम। तो इनमें से अपन देखेंगे फ्रेंड्स जो इलियम भाग जो है वह बड़ी आंत से संबंधित है, नहीं होता है, छोटी आंत का पार्ट है। आगे देखिए, हाथी में कौन सा दांत गजदंत होता है।
गजदंत जिसे टस्क दांत के रूप में बाहर निकला रहता है, बड़े दो दांत होते हैं, कौन से होते हैं फ्रेंड्स? तो ये आप बताइए फ्रेंड्स। तो ये होते हैं ऊपरी जबड़े के जो इंसाइजर जो तीखे दांत होते हैं वह बाहर की तरफ दिखाई देते हैं। ये जरूर याद होना चाहिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? काफी इजी क्वेश्चन है, सबको पता है कितनी पाई जाती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कर्णपूर्व लार ग्रंथि, अधोजिह्वा, अधोजंब, ये 3 मुख्य होती है। इसके बाद में देखिए, आमाशय में वसा की पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है? टाइलिन, लाइसोजाइम, जठर लाइपेज या ट्रिप्सिन? तो आमाशय में वसा पाचन की जो शुरुआत कीता है वह एंजाइम होता है जठर लाइपेज एंजाइम के द्वारा ये क्रिया होती है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण आमाशय में स्थित कौन सी कोशिकाओं से होता है? तो यह होता है ऑक्सिंटिक या पेराइटल जो कोशिकाएं होती है उनके द्वारा यह कार्य किया जाता है। सी ऑप्शन अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, HCl का कार्य है, तो HCl के कार्य देखिए। फर्स्ट ऑप्शन जीवाणुओं को नष्ट करता है, बिल्कुल सही है। टाइलिन के प्रभाव को निष्क्रिय करता है, ये भी सही है। और निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय बनाता है, ये भी सही है। यानी कि तीनों ऑप्शन सही है, तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन अपना सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, लार का पीएच मान कितना होता है? लार यानी कि अम्लीय, और इसका जो पीएच मान माना जाता है फ्रेंड्स वह अपन देखते हैं मुख्य रूप से 6.8 होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, लाइसोजाइम, कोई नहीं या दोनों? तो लार में टाइलिन भी उपस्थित होता है और लाइसोजाइम भी उपस्थित होता है, इसलिए फ्रेंड्स अपन कहेंगे कि यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही होंगे। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्टार्च या मंड को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? तो स्टार्च या मंड को माल्टोज में परिवर्तित मुख गुहा में होने वाली क्रिया होती है, और यह कार्य किया जाता है फ्रेंड्स टाइलिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स। यानी कि अपना जो बी ऑप्शन है वह बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कड़वे स्वाद की जानकारी जीभ के किस भाग से होती है? कड़वे स्वाद की जानकारी, तो कड़वा स्वाद जो होता है वह पश्च भाग जो होता है वह कड़वा स्वाद का ज्ञान करवाता है। अग्रभाग करवाता है मीठे का ज्ञान करवाता है फ्रेंड्स। फिर देखिए, आहार नाल के किस भाग में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है? तो फ्रेंड्स आहार नाल के 2 पार्ट ऐसे होते हैं, एक तो ग्रसनी और एक ग्रसिका, इन दोनों में पाचन नहीं होता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वसा को पायसीकरण या इमल्सीकरण कौन करता है? पित्तरस में, अग्नाशय रस, आंतर्य रस या जठर रस? तो इन चारों ऑप्शन में से फ्रेंड्स अपन देखेंगे कि सही ऑप्शन आएगा अपना पित्तरस में। वसा को पायसीकरण या इमल्सीकरण कौन करता है? पित्तरस। अगला क्वेश्चन, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है? तो भ्रूणीय अवस्था में जो आरबीसी का निर्माण होता है वह अपन मानते हैं फ्रेंड्स, अगर एक ही ऑप्शन हो तो पलिया भाग से अपन इसे मानते हैं। लीवर और पलिया दोनों दे रखे हैं अपन, तो फ्रेंड्स अगर मुख्य रूप से तो होता है पलिया, लेकिन लीवर भी कई कभार सही माना जाता है, इसलिए यहाँ पर अपन दोनों भी सही कर सकते हैं। और दोनों में से अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो आरबीसी का निर्माण पलिया भाग में ही होता है। आगे देखिए फिर, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में, शरीर में जब ग्लूकोज अत्यधिक मात्रा में हो जाता है तो वह ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है और वह किया जाता है यकृत के द्वारा। यह क्रिया कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया होती है फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वह अपना सही होगा, ग्लाइकोजेनेसिस। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहा जाता है? सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन या काइटिन? तो जीव जंतुओं का जो संचित भोजन होता है फ्रेंड्स वह होता है मुख्य रूप से ग्लाइकोजन, यानी कि अतिरिक्त जो ग्लूकोज होता है उसको संचित कर लिया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। और ये कार्य किसके द्वारा होता है? लीवर या यकृत के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यकृत की कोशिकाएं जो बक्षकाणुओं की तरह कार्य करती है कौन सी होती है? पलिया, कूपर सेल, डायटर सेल या हैंसन सेल? तो यकृत की कौन सी कोशिकाएं करती है? जो कूपर सेल्स होती है वह क्या करती है? बक्षकाणु की तरह कार्य करती है।
फिर आगे देखिए फ्रेंड्स, लिबर कुहन की दरारें पाई जाती है। ऑप्शन यकृत में, आमाशय, मलाशय या ग्रहणी तथा इलियम में। तो लिबर कुहन की जो दरारें उपस्थित होती है फ्रेंड्स, वह पाई जाती है ग्रहणी और इलियम भाग में पाई जाती है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? लार ग्रंथि 3 प्रकार की बताई थी, पेरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैक्सिलरी। तो इनमें जो सबसे बड़ी होती है फ्रेंड्स, वह कौन सी होती है? पेरोटिड होती है। ये जरूर याद रखना। और पेरोटिड से एक रोग भी से संबंधित होता है, गलसुआ रोग जिसे अपन कहते हैं, तो इसलिए भी ये जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं स्थित होती है लीवर, अग्नाशय, लार ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि में। तो यह पाई जाती है फ्रेंड्स अग्नाशय ग्रंथि में, अपन कह सकते हैं पाई जाती है, जिससे अपन कह सकते हैं हार्मोन्स वगैरह का स्त्राव किया जाता है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, पाचन तंत्र श्वसन तंत्र का कॉमन भाग होता है, कौन सा होता है? आमाशय, ग्रशिका, ग्रसनी, मुख, यानी कि ऐसा कौन सा पार्ट है इनमें से जो पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र दोनों में काम में आता है? तो वह पार्ट होता है फ्रेंड्स अपना ग्रसनी पार्ट, दोनों में सहायक माना जाता है। डी ऑप्शन सही है। फिर देखिए, भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कहाँ होता है? मुख्य, आमाशय, बड़ी आंत या छोटी आंत। तो यह सर्वाधिक कार्य कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है सर्वाधिक पाचन और अवशोषण। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटी आंत का कौन सा भाग आमाशय से जुड़ा होता है? ग्रहणी, जेजुनम, इलियम या सिक्कम। तो छोटी आंत का कौन सा भाग आमाशय से जुड़ा होता है? तो छोटी आंत का जो पहला पार्ट होता है वह होता है ग्रहणी से, ड्यूडेनियम कहते हैं, यही जुड़ा हुआ होता है। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, लीवर या यकृत या जिगर भी कहते हैं से संबंधित अध्ययन विज्ञानी कौन सी शाखा में करते हैं? ऑप्शन कॉन्ड्रियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, हिपेटोलॉजी या कोई नहीं। तो यह अध्ययन किया जाता है हिपेटोलॉजी के अंदर किया जाता है। सी ऑप्शन अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष, थायराइड, कोई नहीं या लीवर। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पर अपन देखेंगे फ्रेंड्स, लीवर को मान रहे हैं। अब यहाँ पर यह नहीं लिखा हुआ है कि अंतःस्रावी ग्रंथि या बहिस्रावी ग्रंथि। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो लीवर या यकृत करना है। अगर यहाँ पर ऐसा आ जाए अंतःस्रावी ग्रंथि तो थायराइड करना है, और अगर बहिस्रावी ग्रंथि है तो अपने को क्या करना है? लीवर ही करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन यकृत के संबंध में असत्य है? इनमें से अपने को असत्य छांटना है फ्रेंड्स, कि पितरस का स्त्राव पित्ताशय से होता है। पहला ये असत्य है, क्योंकि पित्ताशय में तो पितरस क्या होता है? एकत्रित होता है। लीवर से पितरस का स्त्राव होता है, बिल्कुल सही है। यकृत कोशिकाएं केरोटीन से विटामिन ई का संश्लेषण, ये भी सही है। यानी कि फर्स्ट जो ऑप्शन है वही क्या है? असत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुफर कोशिकाएं पाई जाती है अग्नाशय, लीवर, पलिया या मुख गुहा में। तो कुफर जो सेल्स होती है फ्रेंड्स, वह पाई जाती है अपने लीवर भाग में पाई जाती है, जो भक्षकाणु का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग मधुमेह, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन। तो इनमें से अपन देखेंगे इंसुलिन कमी से होने वाला जो रोग होता है डायबिटीज़ या मधुमेह रोग होता है। इसमें ब्लड में जो शुगर का मान होता है वह डाउन आता है। मधुमेह रोग में जो शुगर का मान होता है वह बढ़ जाता है, और इसे कंट्रोल करने के लिए अपन कह सकते हैं कि इंसुलिन काम में लिया जाता है। रसांकुर का कार्य क्या होता है? रसांकुर जो होते हैं उनका कार्य मुख्य रूप से अवशोषण का होता है फ्रेंड्स, याद रखिए। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से दांतों में कौन सा रोग होता है? ग्लोसाइटिस, फ्लोरोसिस, लीवर सिरोसिस या कोई नहीं। तो दांतों का रोग होता है फ्लोरोसिस, जिससे फ्लोराइड का जमाव हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? कीरेटिन, इनेमल, डेंटाइन या पल्प गुहा या मज्जा गुहा। तो मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ जो है फ्रेंड्स, उसे अपन कहते हैं इनेमल। बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, दांत का सर्वाधिक जो भाग होता है वह बना हुआ होता है इससे, इनेमल, डेंटाइन, कोई नहीं या पल्प गुहा।
तो यह जो बना होता है वह डेंटाइन से बना हुआ होता है। बी ऑप्शन सही होगा। फिर मनुष्य के दांत कैसे होते हैं? हेट्रोडेंट, थिकोडेंट, डाइफायोडेंट या उपयुक्त है सभी। फ्रेंड्स ये नाम इंग्लिश में लिखे हुए हैं, हिंदी में बताना चाहूँगा। हेट्रोडेंट यानी विषम दंती, थिकोडेंट यानी गर्त दंती और डाइफायोडेंट यानी कि द्विबार दंती। तो मनुष्य के दांत तीनों प्रकार के होते हैं, यानी उपयुक्त सभी सही होगा, डी ऑप्शन। अब हेट्रोडेंट तो क्यों कहते हैं? विषम दंती यानी कि सभी दांत जो होते हैं समान है नहीं होते हैं, अलग अलग संख्या होती है, अलग अलग कार्य होते हैं। थिकोडेंटी गर्त दंती यानी कि मसूड़ों में धसे हुए पाए जाते हैं। और डायोफायोडेंट यानी द्विबार दंती यानी कि जीवन में 2 बार आते हैं। पहले दूध के दांत जिन्हें अस्थायी कहते हैं, बाद में टूटने के पश्चात स्थायी आते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, दांतों का अध्ययन विज्ञानी कौन सी शाखा में करते हैं? हिपेटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ओडेंटोलॉजी या मायोलॉजी। तो यह जो अध्ययन होता है वह किया जाता है फ्रेंड्स अपने ओडेंटोलॉजी। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दांत बने होते हैं कैल्शियम फास्फोरस, नाइट्रोजन सल्फर, मैग्नीशियम आयरन और सोडियम कोबाल्ट से। तो जो दांत बनते हैं फ्रेंड्स वह बनते हैं कैल्शियम और फास्फोरस से। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, किसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई? पूर्ण पाचक रस, जठरस, अग्नाशय रस, आंतर्य रस या पित्तरस। तो इनमें से अपन बात करते हैं तो अग्नाशय जो रस होता है उसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पित्तरस का संग्रहण या संचित कहाँ पर होता है? लीवर, आमाशय, पित्ताशय या किडनी। तो पित्तरस हमेशा संचित होता है पित्ताशय भाग में। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन वर्णक पाए जाते हैं जठरस में, पित्तरस में, आंतर्य रस में या सभी में। तो फ्रेंड्स ये उपस्थित होते हैं अपने पित्तरस में। और बिलिरुबिन क्या होता है? एक पीला वर्णक होता है। बिलिरुबिन क्या होता है? एक पीला वर्णक होता है फ्रेंड्स। अगर इसकी मात्रा अपन क्या कर सकते हैं कि शरीर के ब्लड के अंदर बढ़ने लग जाती है तो अपने पीलिया रोग भी हो जाता है। इसलिए अपना यकृत क्या करता है? इस बिलिरुबिन को बिलिवर्डिन में चेंज कर देता है, जिसके कारण से रक्त का जो रंग होता है वह पीला न होकर अपने को लाल भी प्रदर्शित होता रहता है। क्योंकि केवल बिलिरुबिन जब बढ़ जाता है तो रक्त पीला पड़ने लग जाता है, शरीर के सारे पार्ट पीले दिखाई देने लग जाते हैं और पीलापन आने से पीलिया रोग हो जाता है। और ये आज का अंतिम क्वेश्चन फ्रेंड्स, इंसुलिन हार्मोन का स्त्रवण होता है पीयूष ग्रंथि से, थायराइड से, अग्नाशय से या लीवर से। तो इंसुलिन जो हार्मोन होता है उसका स्त्राव किया जाता है अग्नाशय ग्रंथि से। अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि होती है जिससे अपन मान सकते हैं कि हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्त्राव होता है, इसलिए इसे अंतःस्राव और बहिस्राव दोनों की संज्ञा दी गई है। हार्मोन इससे मुख्य रूप से निकलते हैं इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकेगोन हार्मोन और सोमेटोस्टेनिन हार्मोन, ये मुख्य रूप से निकलते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 60 क्वेश्चन जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपनी एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स, और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में केमिस्ट्री के एक टॉपिक के साथ, और केमिस्ट्री का टॉपिक होगा अपने ऑक्सीजन गैस, जिससे बनने वाले क्वेश्चन। वह वीडियो आपको रात 8 बजे उपलब्ध होगा। तब तक इंतज़ार कीजिए फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।